वक्फ बिल के विरोध में हाथ में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे। मुंगावली नगर में मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में बाजू पर काली पट्टी बांधकर किया गया विरोध। मुस्लिम समुदाय का कहना है जिस तरह हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्म है, उनमें केवल उन्हीं धर्म के अनुयायी होते हैं। धार्मिक संस्थान में उसी धर्म के लोगों का समावेश होता है। किसी अन्य धर्म के लोगों का समावेश होता तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी भी धर्म विशेष को शामिल क्यों किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करना पूर्णतः अनुचित है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो है ना वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जा रहा है और लोकसभा में उनको पेश किया गया था और उसको आगे पटल पर रखने की तैयारियां हैं। और वक्फ एक्ट में जो है ना उनके द्वारा कई तरीके की तरमीमें की गई हैं। उसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के द्वारा और मुस्लिम संगठनों के द्वारा शांतिपूर्वक अपनी बाजू पर काली पट्टी के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करना है कि जो वक्फ में संशोधन किए जा रहे हैं वो औकाफ के एतबार से सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसमें कई अनलीगल ऐसे इशूज़ पैदा किए जा रहे हैं जो आगे चल के जो है ना विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। जिस तरीके से कई मुस्लिम सदस्यों को उसके अंदर होना, ट्रूवल कोर्ट की शक्तियों को कम करके कलेक्टर महोदय को उसकी शक्तियों को जो है ना हस्तांतरित कर देना, निरीक्षण की शक्ति को जो है ना कलेक्टर के द्वारा बढ़ा दिया जाना, कलेक्टर महोदय को बढ़ा दिया जाना, और भी ऐसे विधेयक है उसके अंदर जो विधेयक में ऐसे संशोधन जोड़े जा रहे हैं जो कि अन्य ऐसे एक्ट जिस तरीके से पंजाबी समाज का गुरु ग्रंथ साहब अमृतसर का जो एक्ट है और भी समरीवाला मंदिर का ट्रस्ट का एक्ट है, इनके अंदर किसी भी जो है ना मुस्लिम सदस्य को जो है ना नहीं बनाया जा सकता। गैर मुस्लिम वहाँ पर ही सदस्य रहेगा, कोई मुस्लिम सदस्य नहीं रह सकता। इसी जबकि इस अमेंडमेंट के ज़रिए से इनके द्वारा ये किया जा रहा है कि कोई भी दो गैर हिंदू सदस्यों को इसमें सदस्य बनाया जा सकता है, जो कि लीगल नहीं है कि मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है औकाफ की वो अल्लाह के नाम पर वक्फ की जाती है और इनका प्रबंध जो है ना एज ए मुस्लिम्स के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन वो इसमें जो है ना महिला सदस्यों को भी लेके आ रहे हैं, गैर हिंदुओं सदस्यों को भी लेके आ रहे हैं, तो कहीं से उचित नहीं है। इसी का ये विरोध प्रदर्शन है कि इस बिल को जो है ना वापस लिया जाए और जो यथावत पहले वक्फ एक्ट था उसको यथावत रखा जाए। और एक भ्रांति फैलाई जा रही है वक्फ के संबंध में जिस तरीके से कि वक्फ कहीं भी अतिक्रमण कर लेता नहीं, जबकि स्थिति इसके उलट है। हमारी वक्फ की जायदादों पर कई जगह शासकीय लेख कर दिया गया है, हस्तांतरित प्रॉपर्टी को शासकीय लेख कर दिया गया। कलेक्टर महोदय प्रबंधक हैं। हमारी मुंगावली के अंदर भी कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिनके बारे में कई बार कलेक्टर महोदय को और वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायतें भी की गई हैं कि इसकी आप जांच कराएं, ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, इनको वक्फ हस्तांतरण दर्ज किया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा कंप्यूटर रिकॉर्ड के अंदर। तो बल्कि होना तो ये चाहिए था कि CPC को जाँच कराना थी कि जो गजट प्रकाशन हुआ है मध्य प्रदेश में 89 में, अगस्त 89 के अंदर, तो उसके अनुसार उनका जो है ना क्रियान्वयन किया जाता। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट अब्दुल करीम अंसारी साहब। तो अंसारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? मेरा सिर्फ छोटा सा एक बात है कि कोई भी वक्फ है या कोई भी संस्था है या कोई भी समाज का एक संगठन है, उस समाज के संगठन को संगठित करने के लिए उस समाज के लोग हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम भाई को जोड़ना ये कहाँ से मुनासिब है? जब सरदार भाई का गुरुद्वारे की टीम है तो उसके अंदर सरदार भाई रहते हैं। हमारे हिंदू भाई का कोई मठाधीश है या मठा महंत या कोई भी मंदिर है, उसके ट्रस्टी सारे हिंदू भाई रहते हैं। तो ये मुसलमान के इस ट्रस्ट के अंदर गैर मुस्लिम को जोड़ना क्यों? और जो हमारे बाप दादाओं ने अपनी हलाल की बरकत वाली ज़मीनें, मकान जो वक्फ किए हैं ताकि मुसलमान कौम का वक्फ फलाह बहबूदी की जाए, उसको जब्त करना या उसका कहीं दूसरा इस्तेमाल करना, उसका प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारा जो वक्फ बिल बना हुआ है वो पूरी तरह मुतमईन है। हम लोग उसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट हम लोग पसंद नहीं करेंगे, ना उसको बर्दाश्त किया जाएगा। और सरकार से गुजारिश है कि पूरे मुंगावली के ही नहीं, अशोकनगर के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस अमेंडमेंट वाले बिल का विरोध करते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने एक काली पट्टी लगा कर रमज़ान में मुबारक दिन पर अल्लाह से भी दुआ करी है कि अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए और हमारे विरोध को समझा जाए और सरकार अपना ये अमेंडमेंट वाला बिल वापस ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नायब शेर काजी मुंगावली तमाम
जिम्मेदारान हजरात की तरफ से ये बात पेश कर रहा हूँ कि जो काली पट्टी बांधकर तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्वक एहतजाज करा जा रहा है, ये वक्फ तरमीमी बिल जो हुकूमत की तरफ से आया है इसके ख़िलाफ़ शांतिपूर्वक जो है एहतजाज है और इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं ये मुसलमानों को तस्लीम नहीं है। इसलिए जो है इसमें किसी भी तरीके की बदलाव मुसलमान नहीं चाहते और इसलिए पूरी मंगावली की हर मस्जिद में काली पट्टी बांधकर अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर किया है और विरोध प्रदर्शन किया है शांतिपूर्वक। क्या ये